हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आपकी जो 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो आपकी पुरानी शिफ्ट रहेंगी उनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 100% जो रिलेट कर सकते हैं हम एनालिसिस के क्वेश्चन से। एनालिसिस की वीडियो ये आपकी नहीं रहेगी। जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आगे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। किसी भी वीडियो के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, ई बुक्स की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाईकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में जो द्विसदनीय संसद का प्रावधान है वो हमने कहां से बोरो किया है? तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। अब ये जो टॉपिक रहता है हमारा रहता है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और जो चीजों को ऐड किया है वो कौन कौन सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया है। तो इस टॉपिक से छोटा सा एक रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट है जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउसेस की, लोअर हाउस अपर हाउस की पार्लियामेंट में, वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, ये तीनों चीज हमने आयरलैंड से ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को हमने USSR यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसमें पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एग्जाम में अभी तक बन चुका है क्वेश्चन आपका। फंडामेंटल राइट्स आपके पूछे जा चुके हैं, रूल ऑफ लॉ भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से बोरो किया गया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शन को साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। रिपब्लिक वर्ड को, आइडल ऑफ लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में ऐड किया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी सेपरेट टॉपिक की, किसी भी टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक की, सिंगल से सिंगल टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी, सेपरेट वीडियो, आप उसमें हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी टर्म पिंचिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। जो पिंचिंग शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बेसबॉल से संबंधित रहेगा। जो स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी रहती है, टर्म्स रहती हैं, उससे अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में बन चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार रिवीजन और करेंगे। जो बेसिक टर्म्स हैं उनको यहाँ पे हमने नहीं ऐड किया है, बाकी और जो टर्म्स रहेंगी उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कुछ स्पोर्ट्स टर्म की बात करते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल रहेगा, इसमें आपकी कुछ टर्म है जैसे फ्री थ्रो हो गया, कॉमन फाउल हो गया, अंडर हेड हो गया, टेक्निकल फाउल हो गया, ओवर हेड हो गया। बेसबॉल की अगर बात करी जाए तो बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन है, पिंचिंग आता है, इसमें होम रन हो जाएगा, बेस रनर हो जाएगा, फिर आपका परफेक्ट गेम हो गया, स्ट्राइक हो गया, पुट आउट हो गया, ये सब आपके बेसबॉल के टर्म्स रहेंगे। अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो शटलकॉक, डबल फॉल्ट, फोर हेड, बैक हेड, हिट, नेट, लव, ये सब आपकी किससे रिलेटेड हो जाएंगे? आपके बैडमिंटन से। बॉक्सिंग की अगर बात करी जाए तो रिंग स्टॉपेज, ब्लेडर, बाउट, ब्रॉलर, बकल, कैनवास, 8 काउंट, ग्लास जॉ, हॉमिकर, मोलर, प्लोडर और साउथपो, ये सब आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। ब्रिज गेम की अगर बात करी जाए तो मास्टर पॉइंट, परफेक्ट डील, डमी, ट्रम्प, ये सब आपके ब्रिज गेम से हैं। विकेट कीपर आपसे क्रिकेट का पूछा गया था स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में, तो उसी तरीके से बेल्स आपका रहेगा, एशेज रहेगा, गुगली रहेगा, हुक रहेगा, ग्लांस रहेगा, ये सब आपके किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड आपकी टर्म्स हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये आपका CGL का 2024 का एग्जाम चल रहा है, इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को एक ई बुक है हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं।
2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ऐड किया गया है इसमें। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगी, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है ई बुक बाय करने का। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें ई बुक को, गेम चेंजर जरूर साबित होगी। फिर आर्टिकल से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है ज्यादातर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आर्टिकल से बना है। तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के किससे संबंधित है, तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है उनको एक बार कवर करेंगे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। 14 जो हमारा क्वेश्चन था इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा इसमें। 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में आता है आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 में गारंटी टू दी ऑल सिटीजन्स दी 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस। 26 में रहेगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में रहेगा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्चेस समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। तो एक समर्थ आपका स्पेशल क्या रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है महिलाओं के लिए। ये आपका नारायण तत्तू रानी के द्वारा, उस टाइम पे एमई मिनिस्टर रहेंगे, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब जो ये स्कीम्स रहती हैं आपकी, ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्कीम्स पुरानी आपसे पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए रिवीजन का जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अभी आपका पीछे ही अभी स्माइल 75 जो स्कीम है आपकी वो पूछी गई थी, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है कि स्माइल स्कीम आपकी किससे रिलेटेड है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना अगर पूछ ली जाए तो 1 जून 2015 को लॉन्च हुई, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान यानी जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, ये आपकी एविएशन से रिलेटेड है, फ्लाइट से रिलेटेड, 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई थी। वुमेन @ वर्क प्रोग्राम कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 में फार्मर्स से रिलेटेड है। ये पुरानी स्कीम आपकी 2022-23 के अराउंड की, 21-22 इस टाइम की जो स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। उस टाइम पे जो एग्जाम के लिए ये हमने तैयार की थी, क्योंकि पुरानी स्कीम ज़्यादा आपसे पूछी जा रही हैं। फिर आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 में एजुकेशन से रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान 22 अक्टूबर 2021 वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि, ये एग्जाम में आपकी बहुत पूछी जाती थी पहले, हो सकता है कि अभी भी आपको देखने को मिल जाए। 1 जून 2020 में अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में रहेगी। इनके ईयर आपको याद रखने हैं। स्किल इंडिया 2015 में, मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया 2014 में, डेट भी आप पूरी जरूर याद रखें। स्वच्छ भारत अभियान 14 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल दिया गया है, नया नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। फेस्टिवल भी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मकर विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो मकर विलाकू महोत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसमें आपका केरला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फेस्टिवल का जो ये टॉपिक है आपका, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार रखना है, क्योंकि ज्यादातर हर शिफ्ट में, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं मैक्सिमम हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। अगर फेस्टिवल्स की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल रहेगा युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं रेह, बुरीब्यूत, मोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन, मोम्पा। आसाम से रहेगा अंबुबची, बोगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से है रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से है नोंगक्रिम, खसिस, वंगला, शाशुक्र। तेलंगाना से रहेगा बोनालू, बथुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, चतारा। तमिलनाडु से है पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान से है गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या, शेखावती। गोवा से रहेगा लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलू। ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल जो नेम्स हैं इनसे भी देखने को मिल रहा है।
तो केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट, जिसका कॉमन नाम रहेगा व्हाइट विट्रॉल भी इसको बोला जाता है, ZnSO4.7H2O, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें अगर बात करी जाए केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की, तो सिनेबर या फिर वर्मिलियन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है HgS, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोला जाता है। TNT का फॉर्मूला रहेगा C6H2NO2 का होल थ्राइस, CH3 ट्राई नाइट्रो टोल्यून भी इसको बोला जाता है। टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl रहेगा, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी का फॉर्मूला है Hg, जिसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका फॉर्मूला रहेगा म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH2 फॉर्मूला रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम या बर्ड लाइम का फॉर्मूला CaO रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ग्रीन विट्रोल का FeSO4.7H2O, जिसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। CFC12 या फेरॉन 12, CCl2F2, डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O, जिसको सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड बक्सा फोर्ट। बक्सा फोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। कुछ फेमस साइट्स हैं, बाकी इस टॉपिक को भी आप तैयार कर सकते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में। फर्स्ट कब हुई? 1930 में, 1931 में सेकेंड, और 1932 में आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तीनों याद रखनी है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बनते हैं, तो सेपरेट टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं, चैनल पे प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।